बहुत प्रभावित हुआ। कोई महान संत की शोभा यात्रा में जो जो सम्मिलित होते हैं और जो नर नारी शोभा यात्रा का दर्शन करते हैं, उनके जीवन की शोभा भी 10 गुनी बढ़ जाती है और वो भी सुशोभित होते हैं। बेगूसराय में परम भक्त श्री सिया राम साहू जी, अनन्य भक्त श्री हीरालाल साहू जी, सिटी फैशन भंडार, सिटी फैशन सेंटर के प्रोप्राइटर हैं। बेगूसराय में ही उन्होंने स्वागत किया, काजू कतली की बर्फी खिलाई, केला खिलाया और बोले आगे आगे चलता हूँ, पीछे पीछे आ जाओ। उनके पीछे पीछे आया। फिर मंझोल के पास बहुत लोग मिले, वो बोले अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। सबके पीछे पीछे चला। सत्संग मंडप में आकर माताओं बहनों की उपस्थिति को देखकर पुरुष बंधुओं के चेहरे पर थकान देखकर मुझे खुशी भी हुई और दया भी आई कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। परंतु सुनना आपको है और सुनाना हमको है। और कहावत है मियाँ बीबी राजी तो क्या करें काजी। जब हम आप राजी हैं तो देर भी ठीक है, कोई बात नहीं। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो और मुझे सत्संग शुभारंभ करने की इजाजत दो। धन्य है ये ब्राह्मण टोला, धन्य है ये पौड़ा गांव और धन्य है बिहार की धरती, जहां पर श्री आमोद झा जैसे भक्त का जन्म हुआ। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं, बुलाने का मन नहीं। उन्होंने सोचा पैसा भले सब खर्च हो जाए, परंतु गुरुदेव को बुलाकर इनको मना कर दो। अब सब लोग चुप रहेंगे, कोई तरफ अनाउंस नहीं करेंगे। मैं भी सोच में पड़ गया क्या हो रहा उधर, कोई दूसरा असंग साहेब आ गया है क्या। उधर स्टार्ट कर दिया। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो,
कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम कोई चिंता नहीं, देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। तुम जीवन की नैया के खिवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पौड़ा गांव में सैकड़ों सेवादार सेवा में संलग्न, समस्त कार्यकर्ताओं को, सेवादारों को, पत्रकारों को, चित्रकारों को, श्रद्धावान भक्तों को व्यास गादी धन्यवाद देती है और कथा का शुभारंभ होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते कि हे कृष्ण, संसार में सभी नर नारी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख क्यों नहीं पाते? बहुत से लोग साधु बनना चाहते हैं, लेकिन साधु क्यों नहीं बन पाते? योगी बनना चाहते हैं, परंतु पूरी जिंदगी भोगी बने बने बीत जाती है। कभी धोखे से योगी बन भी गए तो योगी तो नहीं बन पाए, पर ढोंगी बन गए। योगी कैसे बना जा सकता है और सुखी कैसे हुआ जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन भी बुद्धिमान है। भगवान कृष्ण का भक्त अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं। भगवान से बहुत प्रश्न पूछा और भगवान तो भगवान है ही, वो साधारण कैसे हो सकते? भगवान कृष्ण सटीक उत्तर देते कि हे अर्जुन, शक्नोति है यह सोढ़ूं प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद भौम वेगम सह युक्ता सह सुखी नरा। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, छोटा सा फार्मूला जो मनुष्य को सुखी बना देता है और योगी भी बना देता है। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते जीवन काल में ही मरने से पहले पहले शरीर के अंदर उत्पन्न हुए
काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है। अर्थात जो काम और क्रोध को वश में कर लेता है। ये काम और क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, ये सबके मन के अंदर सूक्ष्म रूप में बीज की तरह छुपे हुए पड़े रहते हैं। जब इनको अनुकूल मौसम मिलता है, अनुकूल जलवायु मिलती है, ऐसे ये अंकुरित होते हैं जैसे किसान के खेत में बहुत प्रकार के घास के बीज छुपे हुए पड़े रहते हैं। जो वर्षा होती है, कुछ बीज ऐसे हैं जो वर्षा होने पर ही अंकुरित होते हैं। घास गर्मी में नहीं, सर्दी में नहीं, सुरक्षित पड़े रहते हैं। वहाँ कोई डिब्बा में नहीं रखे, मिट्टी में ही पड़े। इतने सूक्ष्म हैं कि दिखते भी नहीं, पर हैं। और ज्यों ही पहला पानी बरसता है, छोटी छोटी घास उग जाती है। किसान घास देखता है तो दुखी हो जाता है। यदि खेत में ज़्यादा घास होगी तो फसल फिर नहीं होगी। किसान घास को मिटाना चाहता है। कुछ किसान तो घास को नष्ट करने वाली दवाई छिड़क देते हैं। कुछ किसान तो खुरपी से नोच नोच कर घास को फेंक देते हैं। फिर भी घास पूरी मिटती नहीं। फिर थोड़ी थोड़ी घास आ जाती है। याद रखना, ये जीवन एक खेत के समान है। इस जीवन रूपी खेत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की सूक्ष्म बीज पड़े हुए। हर समय कोई काम क्रोध में नहीं रहता है, लोभ मोह में नहीं रहता है। कभी कभी जब सिचुएशन तैयार होता है, कंडीशन बन जाती है, एटमॉस्फेयर रेडी होता है, तब आप के अंदर काम, क्रोध, लोभ पैदा होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ प्रायः उत्पन्न होते रहते हैं, उसको मरने के बाद नरक की जरूरत नहीं है। वो जीते जी नरक भोगता रहता है। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जिंदगी को नरक बना देते हैं। मैंने सुना है, एक सेठ और सेठानी प्रेम से रहते थे। जो भी घर में सामान था, जो भी भोजन बनता था, सेठानी भी खुश और सेठ जी भी खुश रहते थे। पड़ोसी देखते थे तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि इतना खुश क्यों रहते ये लोग। तुम ज़्यादा खुश रहो ना तो भी लोगों को आश्चर्य होता कि इतना खुश क्यों। तुम ज़्यादा विकास करो, बेतहाशा उन्नति कर दो, तो लोगों को आश्चर्य हो जाता इतनी उन्नति हुई कैसे। लोगों के अंदर उठापटक पैदा हो जाती है। तुम बहुत अच्छी गाड़ी ले आओ, तुम्हें जानने वाले लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी कैसे लाया है। तुम बहुत अच्छा मकान बना दो, लोग विस्मय में पड़ जाते, चकाचौंध हो जाते, अरे इतना बड़ा मकान कैसे बनाया है, आखिर पैसा मिला कहां से। ये नहीं सोच रहे कि हमको पैसा मिला क्यों नहीं, मेरे पास है क्यों नहीं, मेरा मकान बना क्यों नहीं, ये चिंता नहीं। तुम्हारा क्यों बन गया है, इस बात की चिंता ज्यादा है। ये बहुत कम लोग सोचते हैं मेरा नाम क्यों नहीं है। लोग ये सोचते हैं अरे उसका नाम इतना क्यों हो रहा है। और फिर लोग क्या करते हैं,
तुम्हारा नाम मिटाने के लिए मेहनत शुरू कर देते। अपना नाम पैदा हो इसके लिए मेहनत नहीं करते, और दूसरे का जो नाम मिटाने की कोशिश करता है वो स्वयं मिट जाता है, स्वयं मिट जाता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसकी उन्नति और उसका विकास जलकर राख हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। धनवान की निंदा करने वाले हमेशा धनहीन रहा करते हैं, विद्वान की निंदा करने वाले मूर्ख रहा करते हैं। याद रखना, सुखी लोगों की निंदा करने वाले लोग हमेशा दुख में डूबे रहा करते हैं। खूब निंदा करो, निंदा का फल मिलेगा। खिचड़ी पकाते रहो, चकई के चकधुम, मके के लावा, तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहो। जो तुम बनना चाहते हो उसकी निंदा मत करो। अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों को थोड़ा धन्यवाद दो। विद्वान बनना चाहते हो, विद्वानों का आदर करना सीखो। साधु बनना चाहते हो तो साधुओं का सम्मान करो। और यदि आमोद झा जैसे भक्त बनना चाहते हो तो आमोद झा से थोड़ा प्रेम करो, नफरत रखो। बहुत प्रेम है इनका। आज मैं इनका घर वर सब देखा ना तो मुझे सुदामा की भी याद आ गई। उनको ये परवाह नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है कि नहीं। उनको ये परवाह है गुरुदेव आएंगे कि नहीं आएंगे, ये परवाह है। उनको ये भी परवाह नहीं है कि कोई वाह वाह करेगा कि नहीं, वाह वाह की भी परवाह नहीं है। ये नहीं, इस क्षेत्र के नर नारियों के लिए, पौड़ा ग्रामवासियों के लिए और बेगूसराय जिला, अनेक जिले के लोग गुरु का दर्शन पा जाएं, सत्संग सुन लें। क्योंकि उन्होंने दर्शन तो बेगूसराय में जो सत्संग हुआ था, सनहोला सनहा परोरा, सुहावन लागेला, सनहा परोरा की धरती सुहावन लागेला। बड़े ऊंचे गायक हैं सिया राम साहू जी, लेकिन समझदार भी है। क्यों? समझ गए टाइम है ही नहीं, गाना बजाना मत करो। कई लोगों की इच्छा थी, एक प्रोफेसर आए हैं, विकलांग है, दिव्यांग है, कुछ बोलना चाहते हैं, मन मार के रह गए कि अब कल ही टाइम मिलेगा। वो सीता माता जी को थोड़ा टाइम दिया, वो बोलना नहीं चाहती थी, वो भी समझती थी टाइम नहीं। फिर मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा इतना बोल दो, श्रोताओं को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद, बोल दो गुरु जी से निवेदन, कथा शुरू कर दो। हमने इतना बता दिया उनको, हालांकि वो भी कथाकार ही है। पर हमने कहा बता देने, कथाकार क्या कोई आकार तो पता ही नहीं कितना बड़ा आकार हो जाए, बोलना शुरू करे। 2 मिनट। जो लोग आज शेष रह गए, कल उनको 2-2 मिनट का टाइम दे दिया जाए। मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर है। तो वहां उस परोरा ना, सनहा परोरा की धरती पर सत्संग हुआ था। वहीं पर झा साहेब से मिलन हुआ मेरा, और झा साहेब ने कहा कि मेरे यहाँ आप आइए। तो मैंने कहा किस तरह से आऊँ, 1 घंटे के लिए आऊँ कि 2 दिन के लिए आऊँ? बोले 2-3 दिन के लिए आऊँ। तो मुझे लगा कि ये कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि प्रोग्राम जब कहीं होता है प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से ही सफल होता है, और प्रोग्राम किसी चीज से सफल नहीं होता।
साहिब बंदगी साहिब, क्या बात है। कोई बोल रहा है टू, यही साउंड बोल रहा है। ये भी दुखी है कि मुझे बोलने कभी नहीं मिलता, रोज गुरुजी बोलते हैं, आज वो भी बोल रहा है। आज जिसको बोलने न, जिस स्त्री को बोलने को घर में न मिले वो दुखी हो जाती है। इसलिए जितनी स्त्रियां हैं, जब पति भोजन खाने बैठता है ना, पूरा बोल देती है कि अब जाएगा कहाँ ये हट के। इसलिए पति लोग, कई पति तो ऐसे जो होटल में ही खा के आ जाते हैं, घबराते हैं कि वहां लाउड स्पीकर चालू हो जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते समय कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो भोजन खाने वालों को चिंता हो जाए। बस भोजन खाते समय तो प्रायः थोड़ा प्रवचन लगाइए, सुनिए बस। और जो लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत भी नहीं रहती है। हमारे साथ में जितने संत रहते हैं, कई संतों से एक एक महीना बाद बात करता हूँ मैं, उनको देख लेता हूँ, हमको देख लेते, बस समझ जाते वही है, बस कोई बात नहीं। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। अभी यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, वो हमको देख लेते हैं। इतने में भी वो भी तृप्त है, हम भी तृप्त हैं, उनको भी पता है इतना भी बहुत है। गुरु की नजर पड़ गई। बोलो मंडल सांसद भागलपुर के, उनके यहाँ मेरा निवास था रात्रि में। आज विदाई के समय उनकी माँ ने कहा कि कुछ मंत्र जंतर पढ़ देना, इस घर पर किसी की नजर ना लगे। तो मैंने कहा अभी पढ़ दूं कि जलते समय पढ़ूं? बोले चलते समय पढ़ो, साथ में सब लिए जाओ अला बला। हमने कहा फिर कहाँ छोड़ दूं? बोले उधर कहीं छोड़ देना। हमने कहा दूसरे घर में घुस जाए तो बोले वो जाने, हमसे क्या मतलब। अला बला, बहुत लोगों में भ्रांति है अला बला। अरे जिंदगी जीने की कला जिसको आ गई है, उसके घर में कोई अला बला का प्रभाव रह ही नहीं जाता। जीवन जीने की कला सीखो। साहिब बंदगी, जय सिया राम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हाँ एक सेठ की कथा में सुना रहा था। सेठ की कथा थी ना, बोलो हरिओम तत्सत। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ती बिहार मध्य एक सेठ और सेठानी दोनों प्रेम से रहते थे। जहाँ प्रेम होता है वहीं सुख होता है। किसी के घर में सुख नहीं है, गाड़ी में सुख नहीं है, साड़ी में सुख नहीं है, गोतनी गोतना में भी सुख नहीं है। सुख अगर कहीं है तो प्रेम में है। और जिस समय तुम किसी को प्रेम करते हो तुम भी सुखी हो जाते हो, और जिससे प्रेम करते हो वो भी प्रसन्न और सुखी हो जाता है। आप कुत्ते को देख लो, कुत्ता जब तुमको प्रेम करता है इतना खुश होता है, इतना सुखी दिखता है। पहचान ज़्यादा है कि नहीं कुछ पता नहीं कुत्ते को, लेकिन तुम अगर उसे पसंद आ गए तो तुम्हारे पैर चाट लेता है कि मालिक धन्य हो, और पसंद नहीं आए तो तुम्हारे पैर में थोड़ा काट लेता है। लेकिन जिस समय कुत्ता काटता है उस समय उसके अंदर प्रेम नहीं होता, क्रोध होता है। और जिस समय कुत्ता तुम्हें चाटता है कुत्ते में प्रेम भरा होता है। पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है, उसका चेहरा बड़ा खुश दिखता है। इसलिए सुख चाहते हो प्रेम से जीना सीखो। प्रेम से जीना सीखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? समझदार बनो,
नासमझ व्यक्ति कभी प्रेम उरेम से नहीं रह सकता है। समझदारी, विवेक को जागृत करो और धन दौलत संपदा कमाने के साथ साथ सद्गुणों की संपदा भी कमाओ। तुम्हारे अंदर सद्गुण आने चाहिए। सद्गुण प्रेम को जन्म देते हैं, प्रेम की रक्षा करते हैं। दुर्गुण प्रेम को नष्ट कर देते हैं। जहां जहां दुर्गुण पनपते हैं वहां वहां प्रेम घटना शुरू हो जाता है। आपके बेटे में अगर दुर्गुण बढ़ रहे हैं तो माँ बाप का प्रेम बेटे से कम होना शुरू हो जाएगा, घटने लगेगा। और यदि बेटे में और पुतोहू में अच्छे अच्छे गुण बढ़ते चले जाते हैं, माँ बाप का प्रेम भी उनके प्रति बढ़ने लगता है। तुम यदि किसी के प्रेम को चाहते हो कि लोग हमसे प्रेम करें, तुम गुणवान बनो। शक्कर में मिठास है, चींटियां अपने आप उसके पास आती है। नमक में मिठास नहीं है, नमक बुलाता है फिर भी एक चींटी नहीं आती है। याद रखना, जहां गुण है वहां पर प्रेम अपने आप पैदा होता है और प्रेमी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। गुणवान बनो। धनवान बनोगे तो सुविधा प्राप्त होगी, सामान प्राप्त होगा। गुणवान बनोगे प्रेम पैदा होगा। जहां प्रेम पैदा होगा वहां सुख पैदा होगा। और चरित्रवान बनोगे तो सम्मान प्राप्त होगा। विवेकवान बनोगे तो सुख प्राप्त होगा। विचारवान बनोगे तो सफलता प्राप्त होगी। विद्वान बनोगे तो योग्यता प्राप्त होगी और आपको विशेष स्थान प्राप्त होगा। महान बनोगे, तुम्हारे प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए मैं बारंबार समझाता रहता हूं, धनवान भी बनो, गरीब बनकर मत जियो। गुरु से आशीर्वाद मांगो कि मुझे धनवान भी बनाओ, विद्वान भी बना दो। स्वामी विवेकानंद काली देवी के मंदिर में जब परमहंस रामकृष्ण की आज्ञा से जाते, नमस्कार करते हैं देवी को। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हे विवेकानंद, जाओ देवी से आशीर्वाद मांग लो। तो उन्होंने बाहर मंदिर के बाहर से सोच कर गए थे, धन मांगूंगा, दौलत मांगूंगा, मकान मांगूंगा। लेकिन जब अंदर गए बुद्धि बदल गई। क्या मांगा? हे देवी, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो, मुझे महान बना दो, गुणवान बना दो। जब निकल कर बाहर आए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या मांगा? बोले, इरादा तो कुछ और मांगने का था, लेकिन अंदर जाकर बुद्धि बदल गई, क्या करूं? क्या मांगा? बोले, बस ये मांगा कि मुझे गुणवान बना दो। अच्छा, और वैराग्यवान बना दो, चरित्रवान बना दो। बोले, विवेकानंद, जहां वैराग्य होता है, गुण होते हैं, वहां धन तो छाया की तरह चला आता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं। और जहां चरित्र होता है वहां सम्मान तो अपने आप खिंच के आता है। तुमने बहुत अच्छा मांगा। अरे बोले, मैंने ये भी मांग लिया कि मुझे वैराग्यवान बना दो। मैं साधु नहीं बनना चाहता, पर मांग लिया तो क्या करूं? साधु और गृहस्थ दो ही रास्ता है।
लेकिन ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। संत कोई बिरले बनता है, और संत बनना सुखदाई है, लेकिन संत जीवन में मन को पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। ये केवल मन का खेल है और कुछ नहीं। मन को बस में करना। बस में क्या करना है? बस मन की चंचलता को समाप्त करना है। और जिसका मन बस में हो गया, चाहे किसी तरफ चला जाए, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। चाणक्य नीतिकार कहते हैं, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन का विषयों में आसक्त होना बंधन है, और मन का विषयों से उन्मुक्त होना ये मोक्ष है। सारा खेल तो मन का है। तो एक सेठ और सेठानी दोनों प्रेम से रहते थे। कभी लड़ाई नहीं होती थी आपस में, कलह कलेश नहीं होता था। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम जिसमें पति पत्नी, भाई भाई, गुतनी गुतनी, पिता पुत्र परस्पर प्रेम से रहते हैं, कभी लड़ते नहीं। मधुमक्खियों से परस्पर प्रेम से रहना सीखो, चींटियों से मिलजुल कर काम करना सीखो, भौरों से फूल की खुशबू लेना सीखो। भौरा फूल को छितर वितर नहीं करता, बस बड़ी सावधानी से खुशबू लेता है। और गुरु से भक्ति प्राप्त करना सीखो। सारा संसार सिखा रहा है। एक दिन सेठानी ऑटोमेटिक बहुत नाराज बैठी थी। कौन व्यक्ति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं। सुबह जो बहुत राजी है, शाम को बहुत नाराज हो सकता है। कौन व्यक्ति कब रूठ जाए, कब तुमसे टूट जाए, कब बैठे बैठे उठ जाए, कुछ पता नहीं है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। सेठ जी घर में प्रवेश करते देखते हैं सेठानी कुछ नाराज सी दिख रही है। और मनुष्य के अंदर जब कोई भी भाव बदलता है तो चेहरे पर उसकी भंगिमा बदलती है। इसलिए कहते हैं ना, भाव भंगिमा। तुम्हारे भाव के अनुसार तुम्हारे मुखमंडल पर भंगिमा बनती है। छिपाना बड़ा कठिन हो जाता है। तुम दुखी हो तो चेहरा दुखी जैसा दिख जाएगा। तुम खुश हो तो चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ दिखेगा। तुम थोड़ा असमंजस में हो तो चेहरे पर असमंजस की रेखाएं झलकेंगी। और तुम प्रसन्न हो तो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता जाहिर होने लगेगी। और तुम चिंतित हो तो आपका चेहरा चिंता का दर्शन कराएगा। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा तुम्हारे अंदर क्या है उसको दर्शाता है। और चेहरे को पढ़ना आ जाए तो आगे बढ़ना आ जाएगा। एक दुकानदार, कुशल दुकानदार, सफल दुकानदार ग्राहक के भावों को पढ़ता है। एक कुशल वक्ता श्रोताओं के भावों को पढ़ता है।
एक कुशल पत्नी अपने पति के भावों को रीडिंग करती है। एक कुशल पति अपने पत्नी के भावों को रीडिंग करता है। और जो एक सफल शिष्य अपने गुरु के भावों को रीडिंग कर लेता है। किताब पढ़ना आसान है, लेकिन किसी के मुखमंडल को देख करके उसके अंदर क्या है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, इसके अंदर अंदर क्या हो रहा है, इसको रीडिंग करना, ये शास्त्र पढ़ना बहुत कठिन है। आपके चेहरे के शास्त्र को जो पढ़ना सीख जाता है वो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के बारे में बताया गया कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है? वो आपके अंदर क्या है वो जान जाते थे। सीता जी भी अंतर्यामी थी। भगवान राम ने सीता जी से ना पैसे मांगे ना अंगूठी मांगी, लेकिन सीता जी राम जी को देखकर समझ गई कि मेरे पति संकोच में हैं, कुछ उतराई देना चाहते हैं पर कुछ है नहीं, तो मैं अंगूठी दे देती। तुरंत अंगूठी दे दी। ये कहानी बहुत सी महिलाओं ने भी सुना है, पुरुषों ने सुना है, लेकिन सीता जैसी समझदार पत्नी बहुत कम पतियों को मिलती है। कितने पति तो अपनी पत्नी से 10 रुपये मांगते तो 10 रुपये भी नहीं देती, बोलती नहीं मिलेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन सीता जी अपने आप समझ जाती है। पति की प्रसन्नता तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। पत्नी की खुशी ये तुम्हारे घर की शोभा है। अतिथि का सत्कार तुम्हारे घर का सम्मान है। गुरु का आगमन तुम्हारे घर की शुद्धि है। गुरु की वाणी का श्रवण तुम्हारे जीवन की विशुद्धि है। और तुम्हारे मन की भक्ति तुम्हारे जीवन को ही मंदिर बना देती है। तो सेठानी को थोड़ा नाराज देख करके सेठ ने पूछा, तो सेठानी ने क्या कहा? मुझे और कोई नाराजी नहीं। पड़ोस में मोची रहता है, जूते सिलने का धंधा करता है। आज मैं छत पे गई थी तो मोची के घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा है। तो मुझे दुख हुआ कि मेरा पति इतना धनवान है, फिर भी खिचड़ा खिचड़ा खाते रहो बस। कभी देसी घी में हलवा भी तो बनना चाहिए। जात का मोची, जूता सिलने का धंधा और देसी घी में हलवा तल तल कर खाता है। तो मुझे आपके ऊपर गुस्सा आया कि मेरा पति बहुत कंजूस है। मेरे घर में भी देसी घी में हलवा बनना चाहिए। बल्कि स्वास्थ्य के लिए तो खिचड़ा ही फायदेमंद है। जब तुम्हारे पेट में भयंकर गड़बड़ी होती है, हर डॉक्टर हर वैद्य यही बताता है, खिचड़ा और बिना मलाई वाला दही खाइए, 21 दिन तक पेट के सारे रोग खत्म हो जाए। खिचड़ा कोई बहुत बेइज्जती की चीज नहीं है, खिचड़ा बहुत फायदा करता है। लेकिन खिचड़ा कोई खिला दे तो लोग समझते हैं हमारी बेइज्जती किया है। और जलेबी खिला दे, आहा क्या पूछना है, लोग बड़े खुश होते हैं, भाई गरम गरम जलेबी खिला। लेकिन ज़्यादा जलेबी खाओगे तो क्या होगा जानते हैं? शुगर की बीमारी हो सकती है। शुगर फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, लेकिन शरीर में शुगर की बीमारी हो जाएगी बहुत। इसलिए खिचड़ी भी कभी कभी खाना चाहिए। खिचड़ा बोलते हो तुम? खिचड़ी खिचड़ी? अच्छा, वो मध्य प्रदेश में खिचड़ा बोलते हैं, मैं वहाँ की भाषा बोल गया यहाँ, खिचड़ी। और निवेदन करूँगा, भोजन जितना सादा होगा स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा।
भोजन में जितना तेल घी शक्कर बहुत होगा, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हजम होने में हार्ड होती है। इनको हजम करने के लिए आंतों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और खिचड़ी तो ऐसी चीज़ है जो आधी खिचड़ी तो बनाने वाले पात्र में ही हजम हो जाती है, आधी तुम्हारे पेट में हजम हो जाती है। तो सेठानी असंतुष्ट हो गई। सेठ ने बहुत अच्छी बात कही। सेठ होशियार था, होशियार होता वही तो सेठ बनेगा, बुद्धू आदमी सेठ थोड़े बन सकते। बुझे बोले सेठ बनना बहुत बुद्धिमान का काम है। बुद्धू आदमी तो ऐंठ सकता है, सेठ नहीं हो सकता। और ज्यादा जो ऐंठ दिखाए वो सेठ वेठ नहीं बनेगा। सेठ बनने के लिए बहुत गम खाना पड़ता है। तो सेठ ने क्या कहा, मुस्करा करके, अरे सेठानी ये छोटी सी बात, ये तो देसी घी में हलवा बने न बने वो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो मोची जो है बुद्धिमान नहीं। वो देसी घी में हलवा बनाकर खाता है, वो खाम पैसे खराब करता है। आखिर घाटी के नीचे सब माटी ही होना, क्या फायदा उसको खाने से। अपन खिचड़ी भी ठीक है। सेठानी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अपमान है, इतना गरीब आदमी वो देसी घी में हलवा खाए और हम इतने अमीर हैं, हमारे घर में भी बनना चाहिए। तो सेठ ने कहा मैं ऐसा मंत्र मारूंगा, अब उस मोची के घर में भी हलवा कभी नहीं बनेगा। कैसे? बोले देखना। सेठ रात में छत पे चढ़ा और 1 फीट की लकड़ी लिया पतली, उसमें 100 का नोट लपेटा, धागे से बांधा और मोची के आंगन में फेंक दिया छत से। 4 बजे सुबह और नीचे आकर के अपना सेठ काम में लग गया। मोची उठा, मोची ने उठी, सफाई चल रही, उस 100 का नोट मिला लकड़ी में लपेटा। तो मोची की पत्नी मोचिन बड़ी खुश हुई, बोले यार भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो 100 का नोट ऊपर से गिरा है, भगवान ने दिया है। जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम भगवान की डिग्री प्राप्त कर लेते हो, और जब किसी का कुछ छीन लेते हो तो तुम चोर और बदमाश की डिग्री प्राप्त कर लेते हो। देना भगवान का स्वभाव है कभी भी, इसलिए दाता बन करके जियो। और देने वाले के पास में ये प्रकृति कभी कुछ कम नहीं होने देती है। ये कुदरत उसको देना शुरू कर देती है। कुदरत समझ जाती है ये बांट रहा है, दे रहा है, ये दान कर रहा, पुण्य कर रहा है, अब इसको सहयोग करना चाहिए, इसके हाथों से बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है। मोची की पत्नी सोचती है भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एक छोटी कड़ी गाता हूं मैं, बड़ी अच्छी कड़ी है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है,
अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। दोहराओ, तुम भी गाओ, ताली बजाओ, मस्त हो जाओ, फल यही मिलने वाला है। यही क्या मतलब? अभी 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 नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और गाओ, तुम गाओ, हम पानी पिए। गाओ। ये चुपचाप बैठे रहोगे सुनसान अच्छा लगेगा? इज्जत का भी तो सवाल है, गाते रहो। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मोची की पत्नी ने अपने पति को बुलाया कि आओ आओ आओ, देखो भगवान ने आकाश से 100 का नोट डाला। पति भी खुश हो गया, गदगद हो गया। और किसी के हिम्मत नहीं की जाए वहां बता दे कि ये टू बोल रहा है। कौन जाए? डिस्टर्ब होगा ना, सब अपना सुन रहे हैं। ये भी कुछ नाराज है, ये मोचिन है, मोची की पत्नी टो करता रहता, कभी नहीं किया था, आज पहली बार कर रहा है। हाँ, वो लटक रहा है। हाँ बस बंद ही हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा, देख लेना बंद ना हो जाए। जो भगवान के करते रहे वो साउंड बजता नहीं है। बहुत मजा आया। क्या हुआ? मोची खुश हो गया। मोची और मोचिन दोनों ने सलाह किया, ये 100 रुपये तो भगवान ने आकाश से गिरा दिया मेरे आंगन में, अब इसका जोड़ा लगाना है। 1-1 रुपये 8 ने रोज बचाना शुरू किया। 3 महीने तक हलवा की खुशबू नहीं आई। सेठानी से सेठ ने पूछा, अब हलवा की खुशबू आ रही है? पिछवाड़े मोची के घर से बोले, कुछ नहीं। सेठानी ने पूछा, हुआ क्या? तो सेठ बोला, क्या हुआ? नहीं बना हलवा? अब क्या हुआ? हाय बुआ, गुरुजी की दुआ, अब कभी नहीं बनेगा हलवा। क्यों, क्या हुआ? तो सेठ ने कहा, जो बीमारी मेरे लगी थी ना लोभ की, वही उसको लगा थी, लालच। लोभ पाप का बाप है, और ये पाप का बाप आकर जिसके सिर पर बैठ जाता है उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए आप कहीं मंदिर में जाओ, वहां दान पात्र बंधा मिलेगा। तीर्थ में जाओ, दान की बात हो। सत्संग में जाओ, दान की बात हो। गुरु के पास जाओ, दान की बात हो। विद्यालय में जाओ तो विद्या दान की बात हो। गृहस्थ के घर जाओ तो कन्या दान की बात होगी। रोगी के पास जाओ तो रक्तदान की बात होगी। कोई फटीचर आदमी के पास जाओ तो वस्त्र दान की बात होगी। ऐसा फटा दुपट्टा पहने वस्त्र दान। और
कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो श्रम दान की बात होगी कि भाई श्रम दान कर दीजिए आप लोग। दान का बड़ा महत्व है। दान लोभ को मारता है, इसलिए दानी की बड़ी सदगति होती है। आज मेरे पास में एक गुरु सेवा के लिए श्री सियाराम साहू, श्री हीरालाल साहू, सिटी फैशन मेन रोड बेगूसराय एवं समस्त साहू परिवार की ओर से गुरु सेवा के लिए 11,000 की राशि नगद दान दी जा रही है। बहुत अच्छा। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। भगवान ने आपको चुना है कि आपके हाथों से सेवा होगी। धन्य हो, बैठो। तो याद रखना, दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। इसलिए कभी मंदिर में जाओ, अपने श्रद्धा शक्ति अनुसार दान करो। तीर्थ में स्नान करने जाओ, वहां जो पंडे पुजारी बैठे हैं ना, श्रद्धा अनुसार दान दीजिए। कभी गरीबों के लिए भी दान दीजिए, कभी सत्संग के लिए दान दीजिए, कभी बहुत बड़ा भंडारा चल रहा हो, उस भंडारा के लिए दान दीजिए। अन्नदान आपकी कमाई में नर नारियों की सेवा हो तो आपका कमाना सार्थक है। हमारा कमाया हुआ धन धर्म की रक्षा में लग जाए। आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये हजारों लोगों को जिंदगी जीने का मंत्र सिखाने वाला प्रोग्राम है। इस कलयुग में घर घर कलह कलेश बढ़ता जा रहा है, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान घटता जा रहा है। ऐसे कलिकाल की स्थिति में सत्संग के माध्यम से ज्ञान की एक किरण मिल जाती है, मन का कलमश धुल जाता है, मन निर्मल हो जाता है, घर का कलह कलेश भी दूर हो जाता है। याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं सुख उनको मिलता है जो लोग अपने क्रोध को काबू कर लेते हैं। क्रोध को वश में करना, थोड़ा गम खा लेना, थोड़ा सह लेना, थोड़ा समझा देना, थोड़ा क्षमा कर देना और प्रसन्न रहने की आदत बनाना। इस संसार में जितना ज्यादा तुम क्रोध करोगे, तुम्हारी सुख शांति सब जलकर भस्म हो जाएगी। और ये संसार ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसी मॉडल से चलता है। राम के युग में भी चल रहा था, कृष्ण के युग में भी चल रहा था। जब ऐसे ऐसे नासमझ लोग हैं कि भगवान से भी टकरा जाते हैं, तो तुम तो साधारण इंसान हो। उसी में सूझबूझ से रास्ता निकाल कर काम कीजिए, बहुत दुखी मत हो। साहिब बंदगी भी बोलो, साहिब बंदगी। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना
सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। शक्नोति है यह सोढ़म प्राप्त शरीर विमोचना। कर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीते जी काम क्रोध विजयी बन जाओ, निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो, निष्काम सेवा करो। तुम वृक्ष लगाओ, निष्काम वृक्ष लगा दो, लेकिन वृक्ष फिर भी फल देने के लिए भूल नहीं करेगा, देगा ही। माँ बाप की सेवा भी निष्काम भाव से करो, निष्काम प्रेम भी करो, फल तो अपने आप मिलता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। आज का सत्संग देर हुई ही इसलिए थोड़ा देर में छोड़ रहा हूं और कल समय पर ही प्रारंभ होगा। प्रेम से बैठे रहो, थोड़ी देर 5 मिनट और सुनो, फिर विराम लूंगा। सह सुखी नरः सह युक्ता। युक्ता माने योगी। वही योगी है जो काम क्रोध को जीत लेता है। घर छोड़ना आसान है, लेकिन घर का मोह छोड़ना कठिन है। मोह को भी जीतो। परस्पर प्रेम की धारा बहाओ। और कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल को। जो कामी क्रोधी है, लालची है, भक्ति नहीं कर सकता। आपका जीवन अमूल्य है। जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों का मूल्य है। ये मूल्यवान चीजों के लिए अपने अमूल्य जीवन को कहीं खो न देना। सरलता, नम्रता भक्ति की जान है। भगवान श्री राम पूर्ववासियों को समझाते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद जब राम अयोध्या लौट कर गए, दिवाली मनाई गई। राम ने पूर्ववासियों को एक सभा का आयोजन करके समझाया कि भक्ति करो, भक्ति से ही शांति मिलेगी, भक्ति से सुख मिलेगा और भक्ति से मुक्ति मिलेगी। पूर्ववासी कहने लगे, हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं, माया मोह में फंसे, हम भक्ति कैसे करेंगे? तो राम ने कहा, नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही भक्ति की जाती है। पूर्ववासियों ने पूछा, भक्ति में क्या करना है? भगवान श्री राम बताते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खानी। भक्ति के बिना सुख नहीं। और भक्ति को स्वतंत्र इसलिए कहा गया, कोई भी गरीब अमीर, गांव शहर का व्यक्ति, बूढ़ा जवान, सभी भक्ति कर सकते हैं। शिवरी गरीब है तो भी भक्ति कर रही है, और मीरा अमीर है और राजमहल में भक्ति कर रही है।
सुदामा गरीब हैं फिर भी भक्ति कर रहे। याद रखना, भक्ति का रिश्ता तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से। और भक्ति करने से बहुत सुख मिलता है। लेकिन भक्ति कहाँ मिलती है? ये भक्ति क्या मार्केट में मिलेगी, दुकान पर मिलेगी, चोरी चपारी से मिलेगी? नहीं। खेत में मिलेगी? नहीं। कहाँ मिलेगी? भक्ति मिलने का स्थान क्या है? भक्ति मिलने का स्थान तुम जहाँ बैठे हो यही भक्ति मिलेगी। इसी स्थान का नाम ले रहे हैं भगवान राम। क्या कहते हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के किसी भी प्राणी को भक्ति नहीं मिलती। सत्संग। और इसीलिए सत्संग इस पौरा की पवित्र भूमि पर, पौड़ा ना, पबरा, इस धरती पर सभी ग्रामवासियों के सौभाग्य से और सबका सहयोग, मुझे श्री आमोद झा साहब ने बताया कि समस्त ग्रामवासी बड़ी जोर शोर से श्रद्धा से जुटे हुए। गुरुदेव सबको आशीर्वाद देना, केवल मुझे नहीं, ये सबके सहयोग से प्रोग्राम धूमधाम से हो रहा है। पूरा गांव धन्य भागी है। और इस टोला का नाम ब्राह्मण टोला है। कितना अच्छा टोला है। कई तरह के टोला होते हैं। ब्राह्मण टोला का मतलब क्या होता है? जहां पर सभी ब्रह्मज्ञानी ही रहते हैं। जिस टोला में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भाई बहन रहते हैं ना। और ब्राह्मण ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र होता है। वेद पढ़ना ये सब उसका संस्कार होता है। ना पढ़े तो वो जाने, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन। मैं तो धन्यवाद दूंगा इस टोला वालों को भी। धन्य ही ये टोला। टोला मतलब मोहल्ला। मोहल्ला हमारे प्रदेश में टोला नहीं बोलते, हम टोला समझते नहीं थे। टोला क्या है? मोहल्ला है, कॉलोनी। और धन्यवाद है पूरे गांव के नर नारियों। सत्संग से ही भक्ति मिलती है। जितना ज्यादा तुम सत्संग श्रवण करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर भक्ति इतनी बढ़ेगी कि मात्र भक्ति भी पैदा हो जाएगी। माँ के प्रति भक्ति। माँ के पैर छूओगे तुमको लगेगा गुरुदेव के ही पैर छू रहा हूं क्या। पिता के पैर छूओगे और पिता जब सिर पे हाथ रखेगा तुम्हारे, तुमको लगेगा कि मेरा गुरु ही मेरे सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद देगा। पितृ भक्ति का जन्म हो जाएगा। देश भक्ति भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। देश की तुम चिंता करने लग जाओ। और मैं कहूँगा जिस घर में रहते हो घर की थोड़ा फिक्र किया करो। जिस देश में रहते हो उस देश की भी थोड़ा फिक्र किया करो। क्योंकि देश रहेगा तभी देशवासी रहेंगे, और देश ही नहीं रहेगा तो देशवासी कहाँ रहेगा। देशभक्त भी बनो, भ्रातृ भक्ति भी करो। जैसे लक्ष्मण ने अपने भाई राम की भक्ति किया था,
अपने बड़े भाई के भी पैर छू लिया और बड़े भाई का स्थान पिता का स्थान दिया गया है, बड़ी भाभी का स्थान मां का स्थान दिया गया है। ये भाभी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये भाभी इसके अंदर मां का हृदय भी होता है। और उत्तर प्रदेश में बड़ी भाभी के चरण छुए जाते हैं, सम्मान किया जाता है। और जो छोटे भाई की पत्नी होती, जिसको बिहार में भाभो बोलते हैं, भाभो, उसको छुआ ही नहीं जाता है, ऐसा नियम होता है, मर्यादा है। ये हिंदू संस्कृति, ये सनातन धर्म ऐसे ऐसे नियम बनाकर रखा है जिससे तुम्हारा कभी मन मलिन न होने पाए और तुम्हारे नियम संयम हमेशा मजबूत बने रहे और तुम हमेशा सम्मान की जिंदगी जी सको। इसलिए हिंदू संस्कृति में बहुत नियम है। इस सनातन धर्म को ठीक से समझो। और गुरु भक्ति का जब जन्म होता है, याद रखना, भक्ति आपके अंदर पैदा तो हुई है, पर यदि सत्संग छोड़ दोगे तो भक्ति मृतक हो जाएगी, भक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनिए। इस सत्संग भक्ति को पालन पोषण भी करता है। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में मेरा प्रवचन सुना है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ, ऊपर ऊपर ताली बजा दो। महिलाएं बहुत मस्त बजा रही हैं। महिला में एक गुण होता है, वो सत्संग में बैठती है तो इधर उधर ध्यान नहीं देती है। और पुरुष में एक विशेष गुण होता है, सत्संग में बैठता है, बार बार दाएं बाएं मुड़ के देखता है और मन में सोचता है महाराज कब बंद करेंगे। और महिला की ये महिमा है, वो सोचती है बंद हो चाहे ना हो, जब तक चलेगा बैठी रहो। और जब व्यास गादी पर प्रणाम करने का अवसर आता तो मैं देखता हूं पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा महिलाएं ही प्रणाम करें। वही अपने लिए भी आशीर्वाद मांगती हैं, बच्चे को लाती हैं, इसको आशीर्वाद दो, पति को भी लाती पकड़ के। वो नीचे से ऊपर नहीं आता है, वो समझता खतरा है, वो उसको भी खींच खींच के लाती, इधर आओ आशीर्वाद दो। सबके लिए आशीर्वाद मांगती है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए। अपने लिए कुछ नहीं कहती है, बस देखती हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे भी दे देना आशीर्वाद, बाकी परिवार ठीक रहे। ये महिला में विशेष गुण है। गुरु भक्ति भी आपकी बढ़े, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और कभी सत्संग में जाया करो, श्रद्धा से बैठा करो, प्रसन्न मन से सत्संग सुना करो। ये दुनिया के कार्य, माया जाल के कार्य तुमने 50 साल की जिंदगी भर किया है, 80 साल तक किया है, तो भी ये सब कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसलिए 2 घंटे सब तरफ से चित्त हटा करके अपने मन को सत्संग में डुबा दिया करो। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आहा, भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसे के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ओहो, गाइए सभी लोग गाइए, बड़ा सरल है।
मैं आगे से गाऊं और पीछे से तुम दोहराओ। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म बड़े दान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म बड़े दान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इन मनोविकारों को जीतो, सब सुख आपको मिलेगा। ये मनोविकार आपके जीवन में दुख पैदा करते हैं, इन पर विजय प्राप्त करो, आपका जीवन मंगलमय हो। आज व्यास गादी कुछ दानवीरों को बुलाकर सम्मान पत्र दे रही है। राम पुकार साहनी श्रीमती अमिता साहनी, उज्जैन में मध्य प्रदेश में जो आश्रम बन रहा है गुरुदेव का, उसके लिए माहवतपुर सकरा समस्तीपुर जिले से आइए 51,000 की राशि प्रदान किया। आ जाइए और एक दिन के प्रोग्राम की मांग किया। वाह, धन्य। श्री यशपाल शिशुपाल मां स्वर्गीय गीता कुंवारी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र संजय कुमार शिक्षक धर्मपुर गया बिहार 27,500 की राशि प्रदान किया। आइए सम्मान पत्र दें। मुस्कराइए, देखिए, ये है हमारे राम पुकार साहनी, पैथोलॉजी लैब के टेक्नीशियन। क्या नाम है? यशपाल। बंधु इसमें कहा यशपाल शिशपाल, ये यशपाल शिशपाल संजय कुमार शिक्षक है। बहुत अच्छा, गया से आए हैं। गया में जो गया वो पूरा ही गया। महात्मा बुद्ध गया में गया था, दोबारा लौट कर नहीं आया, चला ही गया। गया मोक्षदायिनी नगरी है। सिया राम जी, हीरालाल साहू जी, अनिल कुमार जी, आ जाओ। राजा राम, 4 भाई हो ना, 2 भाई यहाँ सत्संग में आए, पधारो। 11,000 की राशि गुरु सेवा में नगद समर्पित किया है। और सुहावन लागेला ऐसा भजन बहुत है। माइक ले जरा। धैर्य से बैठना, चिंता नहीं है। कहीं जाते हो, गाड़ी पंचर हो जाती है, 1 घंटा लेट हो जाते हो, गाड़ी बनाकर फिर आगे बढ़ते हो। यहाँ गाड़ी भी पंचर नहीं हुई है तो सोच लो बिना पंचर ही बैठे रहे, ताकि जिंदगी पंचर ना होने पाए। सियाराम हीरालाल साहू सनहा परोरा वाले पिता श्री कोकाए साहू, आइए सम्मान पत्र लिखिए। ताली बजाइए। मैं चाहूंगा 2 कड़ी गा देंगे, आज 1 कड़ी, कल पूरा भजन गाएंगे कि पबरा की धरती सुहावन लागेला। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव जी भगवान की जय।
असंग देव जी महाराज, श्री असंग देव जी महाराज की जय, क्षमादेव महाराज, श्री क्षमादेव महाराज की जय, पगड़ा गांव नगर बस्ती की, श्री आनंद कंद भगवान की जय, यही गांव की जय, यही धाम की जय, संत भगवान की जय। हरा हरा महादेव। गुरु जी के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। और आए हुए श्रद्धालु भक्तजन, दूर दूर से आए हुए सभी भक्तजनों को चरणों में साहबंदगी और मंच पे विराजमान जितने ब्रह्मचारी संत हैं, जो भी संत हैं, सबको चरणों में साहबंदगी। मैं गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद आप सबों को साहबंदगी, आपके चरणों में सादर अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। धन्य है पवरा का धराधाम, जो आज सबों ने आज आए हैं और हमारे गुरुदेव जी पधारे हैं। इसके विषय में मैंने बड़ा सुंदर भजन अपने गांव में भी गाया था और यहाँ भी हमारे महाराज जी का ऑर्डर हुआ तो गा देते हैं। और खगड़िया गए थे बेलदौर में, वहाँ भी महाराज जी का ऑर्डर हुआ तो गा दो सियाराम, वहाँ भी गाए थे। तो आइए मैं आपको बहुत जल्दी में सुना देता हूँ, समय नहीं है। फूलों तो मैंने बहुत देखा लेकिन गुलाब जैसा नहीं, संतों तो संसार में बहुत है लेकिन असंग देव जी महाराज जैसा नहीं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला। आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, हो सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला। आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला। दूर दूर के संत सब आए, दूर दूर के संत सब आए, यही रे नगरिया में आसन जमाए, यही रे नगरिया में आसन जमाए। आर आनंद प्रेम के बधैया बजला हो, सुहावन लागेला। आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला। बहुत दिन न पड़ा दर्शन पैली, बहुत दिन न पड़ा दर्शन पैली, जन्म जन्म के रोग भुलैली, जन्म जन्म के रोग भुलैली। आर भूलल रहिया, भूलल रहिया, देखावन लागेला हो, सुहावन लागेला। आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला। प्रेम के गंगा बहई यही रे नगरिया, प्रेम के गंगा बहई यही रे नगरिया। हिली मिली भरब हमें ज्ञान की गगरिया, हिली मिली भरब हमें ज्ञान की गगरिया, हिली मिली भरब हमें ज्ञान की गगरिया, हिली मिली भरव हम ज्ञान की गगरिया। दर्शन से नहीं ना जय हो। जब मानव जीवन में गुरुदेव का दर्शन होता है तो जीवन धन्य हो जाता है, वाकई में धन्य हो जाता है। इसलिए इस भजन के माध्यम से मेरा मन ऐसा हुआ, इसको क्या शब्द जोड़ा जाए। आर दर्शन से नहीं ना जुड़ावन लागेला हो, सुहावन लागेला। आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला। आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला, आज पवरा नगरिया सुहावन लागेला। बोले
सदगुरुदेव भगवान की जय। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर भी होय, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर भी होय, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये सत्संग जो है बड़े भाग से ही मिलता है, और जो है सो जिनको भाग्य में लिखा होता है वही सत्संग में आते हैं। इसीलिए कहेंगे सुत दारा धन लक्ष्मी एक पापी के घर भी हो सकता है, लेकिन संत का समागम और सत्संग बड़े भाग से मिलता है। इसीलिए आप लोग सत्संग में आए और सभी लोग कल फिर आए और अपने अपने साथ में 8-10 आदमी ले के आए और कथा को धन्य बनाए और अपने जीवन सफल बनाए। गुरु जी के चरणों में साहबंदगी, आप सबको साहबंदगी करते हुए साहेबंदगी। आरती का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी श्रोता आरती में अवश्य सम्मिलित हों, इससे बीमारी और दरिद्र से छुटकारा मिलता है। आरती प्रारंभ करें, ताली बजाते हुए आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ तब संत समा साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम की आस साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, आया हूँ परत प्रकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो